नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में दोस्तों ऊपर से सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी इस समय डेज हाई से अगर आप देखें तो 150 पॉइंट नीचे हो गया है। खैर, इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स आए हैं, अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों पतंजलि फूड्स के साथ। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने पतंजलि फूड के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। क्लियर कट बोला कि कोई न्यूज नहीं दिख रही मेरे को, स्टॉक 17% नीचे है। एक ब्लॉक डील जरूर दिख रही है 195 करोड़ रुपए की। शेयर क्यों नीचे है समझ में नहीं आ रहा। कुछ अपडेट आ रही है, रीजन माफ कीजिएगा, रीजन अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आई है। अब किस चीज के ऊपर है वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक का प्राइस रिबाउंड कर रहा है। अच्छी बात यह रिकवर हो रहा है। क्या अपडेट है चलिए समझते हैं। कंपनी सेज बिजनेस इज कंटिन्यूड ऑन नॉर्मल कोर्स गाइडिंग गुड ग्रोथ अहेड। तो कंपनी ने कहा है नॉर्मल कामकाज चल रहा है, अच्छा है, आगे के लिए प्रोस्पेक्टस कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी प्लान्स टू स्टे कमिटेड टू ग्रोथ एंड कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशंस नॉर्मली। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कंपनी आगे को लेकर पॉजिटिव है और अच्छी तरीके से कामकाज को लेकर उम्मीद जता रही है, अच्छा होगा, ये सब क्लियर कर रही है। कंपनी कंफर्म्स बिजनेस स्टेज स्ट्रांग, नो चेंजेस। तो दमदार ग्रोथ है, दमदार धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डिनाइज एनी नोटिसेज रेड्स और नेगेटिव एक्शन अगेंस्ट देम। तो कंपनी ने मना किया है कि कोई रेड नहीं पड़ी है, कोई रेड नहीं है, कोई नेगेटिव एक्शन नहीं हुआ है कंपनी के खिलाफ। अब कौन से नेगेटिव एक्शन की बात चल रही है यहाँ, ये अभी हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा है या हमें नहीं जानकारी है जिसके बारे में। लेकिन इतना कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि किसी भी नेगेटिविटी से, रेड से कंपनी दूर है, अभी किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अब शेयर का प्राइस घट गया तो क्लैरिफिकेशन जो आ रही है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अच्छी बात यह है कि नीचे 328 का लो लगाने के बाद अभी 350 पे आ चुका है, अभी 14% नीचे दिख रहा है शेयर। बट अपडेट ये है कि कंपनी का कामकाज न्यूट्रल चल रहा है, बट शेयर तो लगातार ही घटता जा रहा है। आज एक्सेसिव गिरावट आई तो मैनेजमेंट को आना पड़ा है और बताना पड़ा है। तो ये तो हो गई आपके लिए पतंजलि फूड्स के ऊपर बात। अगला स्टॉक है टाटा एलेक्साई। कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स वीक थे, आपके साथ डिस्कस भी करा था मैंने कि जहां पे मुनाफा कमजोर दिख रहा है, एबिटा कमजोर दिख रहा है, मार्जिन्स घटकर आए हैं। शेयर करीब 5.5% नीचे 3500 रुपए पर आ गया है। दोस्तों मतलब बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है टाटा एलेक्साई का। 11,000 रुपए तक गया था ऊपर में, 10,760 एग्जैक्टली 50 लाइफ टाइम हाई है इसका। 52 वीक हाई है 6,440 का। तो अभी आप देखें 3500 रुपए काफी नीचे है। खराब नतीजे, खराब परफॉर्मेंस लगातार जारी है। 55 का पीई है। देखो वैल्यूएशन टर्म्स में ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा है, 55 का पीई न्यूट्रल है। लेकिन जिस हिसाब से आईटी सेक्टर का हालात है, इस समय मार पड़ी आईटी सेक्टर का जो हाल है, उसके हिसाब से 55 भी महंगा लग रहा है। 40-35 होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस हिसाब से नतीजे आए हैं तो मार्केट को और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। तो मेरा मानना यही है कि अगर किसी के पास है, एवरेज नहीं करना चाहिए अभी तो बेकार है एवरेज करना, और फ्रेश एंट्री अभी ना लें तो ज़्यादा बेटर है। जब एवरेज ही नहीं करना तो एंट्री कहाँ से बनती है। तो वेट एंड वॉच के लिए कहूँगा अभी मैं टाटा एलेक्साई में। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मेरे को मतलब ब्रांड वैल्यू पे और कंपनी पे भरोसा है। जब यूटर्न आएगा, जब अच्छी ग्रोथ दिखने लगेगी, गाइडेंस अच्छी आने लगेगी तो आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, लेकिन अभी अवॉइड के लिए बोलूंगा। अदानी पावर आज के सेशन में 3% नीचे है, कल भागा था, आज नीचे आ गया है। कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों, मैं तेजी मंदी कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं है कि नीचे गया ऊपर गया, कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑलरेडी काफी अच्छा करा है इसने बाजार के इस करंट मूड माहौल को देखें तो उसके कंपैरिजन में। तो अभी ये कंसोलिडेशन में, लेट्स सी कब तक और ये कंसोलिडेशन जारी रहता है। ये हो गई आपके लिए बात कुछ स्टॉक्स के बारे में जो आज न्यूज स्पेसिफिक ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब रिजल्ट स्पेसिफिक एक स्टॉक है ओरिएंटल होटल्स। ओरिएंटल होटल्स के नंबर्स आए हैं, 3% नीचे है, लेकिन रिजल्ट्स देखोगे तो ठीक है। 8.7 करोड़ से 11.3 करोड़ का प्रॉफिट है, 110 करोड़ से 111 करोड़ का रेवेन्यू है, 23.5% से 20.7% मार्जिन। तो मार्जिन में कमी आ गई है काफ़ी ज़्यादा, और एबिटा भी बेकार है, 25.1 करोड़ से 23 करोड़ का, इसलिए शेयर का प्राइस नीचे दिख रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी नतीजे आए हैं। रिजल्ट्स की बात करी जाए अगर तो अलग अलग नंबर। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मुनाफा 4116 करोड़ से 5300 करोड़ का मुनाफा आया है, बढ़िया है। ब्याज की आय 26,900 करोड़ के सामने 27,200 करोड़ है, बढ़िया है।
ग्रॉस एनपीए 2.82% से 2.65% अच्छी हैं। नेट एनपीए 0.48% से 0.47%, ये भी आपका ठीक ही लग रहा है मुझे। आगे बात करी जाए अगर, तो कुछ और अपडेट्स भी आई हैं यहाँ पे। फ्रेश स्लिपेजेस 2020 करोड़ से 2060 करोड़, ये अच्छा नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ देखा जाए तो 12.5% की है, जिसमें अनुमान 13 to 14% था, तो ये भी अच्छा नहीं है। डिपॉजिट 3.5% है, अनुमान 8 to 9% था, तो मज़ा नहीं आया दोस्तों, मुझे तो नंबर्स अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस ऊपर खड़ा है, ये अच्छी बात है। आगे बात करूं आप सभी के साथ, तो कुछ और नंबर्स में फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज 3% ऊपर है, नतीजे आए हैं इसके भी। 75 करोड़ से 114 करोड़ का मुनाफा अच्छा है। 520 करोड़ से 670 करोड़ का रेवेन्यू अच्छा है। ग्रॉस एनपीए 1.87% से 1.55% अच्छी हैं। नेट एनपीए 1.28% से 0.96% बहुत अच्छा है। और एयूएम में Q1 में 35% की बढ़त है साल दर साल, जिसमें गाइडेंस 20 से 25% थी, तो सुपर नंबर है फेड बैंक फाइनेंशियल्स के। मेरी तरफ से थम्स अप है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।